अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात पंजुम का उर्दू अदब का उन्वान है सबक कराची की कहानी कराची की ज़बानी पढ़ेंगे। बच्चों, आपको मालूम ही है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसको रोशनी का शहर भी कहा जाता है। तो आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे। मैं शहर कराची हूँ। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर हूँ। मेरा शुमार दुनिया भर के बड़े शहरों में किया जाता है। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं। बहुत पहले मैं एक छोटी सी मछेरों की बस्ती था और मेरा पुराना नाम कोलाची था। ये बस्ती समंदर के किनारे वाक़ थी। समंदर का नाम बहरे अरब है। यहाँ एक बंदरगाह थी जिसके ज़रिए तिजारत की जाती थी। करीब ही अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बुज़ुर्ग अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार भी था, जो आज भी मौजूद है, और हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद यहाँ रोज़ाना हाजिर होते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता ये बंदरगाह तरक्की करने लगी और यूँ मैं बस्ती से शहर बनता चला गया। 1838 में जब हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों में अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई तो उन्होंने सिंध के साथ साथ मुझे यानी कराची शहर को भी फ़तह कर लिया। अंग्रेज़ों ने यहाँ कई अहम इमारतें तामीर की। बच्चों, कराची जो था उसका पुराना नाम कोलाची था। ये बहरे अरब के समंदर का नाम बहरे अरब था, वहाँ आबाद था। बंदरगाह किसे कहते हैं बच्चों? समंदर के किनारे जो जहाज़ आके रुकते हैं, ठहरते हैं, जैसे हमारे हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पे रुकते हैं, और इधर से मनौड़ा जैसे है बंदरगाह वग़ैरह, यहाँ से तिजारत की जाती थी। और यहाँ पर एक बरगुज़ीदा बुज़ुर्ग यानी बहुत मकबूल जाने पहचाने बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का भी मज़ार है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। उस वक्त यहाँ बड़ी तादाद में हिंदू आबाद थे। मुसलमान भी कसीर तादाद में थे। ईसाई और पारसी मज़हब के लोग भी यहाँ के बाशिंदे थे। बंदरगाह की वजह से मैं भी तरक्की करता गया और यहाँ की आबादी भी बतदरीज बढ़ने लगी। यहाँ पे क्या आबाद थे? हिंदू भी आबाद थे, मुसलमान भी ज़्यादा तादाद में, और पारसी और ईसाई भी यहाँ के बाशिंदे थे, रहने वाले थे। मुझे ये फ़ख्र भी हासिल है कि बानिए पाकिस्तान क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यहीं पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम भी यहीं हासिल की। बानिए पाकिस्तान आज मेरी ही गोद में अब्दी नींद सो रहे हैं। अब ये क्या फ़ख्र है कराची को कि बानिया पाकिस्तान यानी जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद डाली, उनका मज़ार भी यहीं पर है। इब्तिदा में मेरे इर्द गिर्द एक फसील भी बनाई गई थी। शहर में दाखिल होने के लिए 2 दरवाज़े थे। जो दरवाज़ा समंदर की जानिब खुलता था उसे खारा दर, और जो लियारी नदी की जानिब खुलता था उसे मीठा दर कहते थे। मुद्दतों पहले ये फसील ख़त्म हो गई और दरवाज़े भी बाकी ना रहे। अलबत्ता खारा दर और मीठा दर के इलाके अब भी मौजूद हैं और पुराने शहर की याद दिलाते हैं। इन इलाक़ों की गलियाँ कदीम और बहुत तंग हैं। क़ायदे आज़म का आबाई घर वज़ीर मेंशन खारा दर के इलाके में अब भी मौजूद है। अच्छा बच्चों, जब पाकिस्तान बना तो उसकी एक हद, जैसे बाउंड्री वॉल नहीं कहते, सरहद, वो बना दी गई थी ताकि ना यहाँ से हिंदुस्तान की तरफ कोई जा सके, ना वहाँ से कोई यहाँ आ सके। तो अब उसके 2 दरवाजे थे। एक का नाम था खारा दर और दूसरे का नाम क्या था? मीठा दर। तो अब यहाँ पे क्या है, वो फसील तो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ये दोनों दरवाज़े अब भी मौजूद हैं। और क़ायदे आज़म का आबाई घर भी वज़ीर मेंशन में खारा दर में अब भी मौजूद है। मुझे ये एज़ाज़ भी हासिल है कि क़याम पाकिस्तान के बाद मुझे ही पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त मेरी आबादी 4.5 लाख से ज़्यादा ना थी। हिंदुस्तान से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत करके यहाँ चले आए और उन्होंने इस शहर में सुकूनत इख्तियार कर ली। बंदरगाह होने की वजह से रोज़गार भी खूब फला फूला। तिजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ। पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों से भी लोग रोज़गार की तलाश में यहाँ आने लगे और मेरी आबादी तेज़ी से बढ़ती चली गई। अब क्या एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ पे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची को बनाया गया था
और इधर की आबादी क्या थी, 4.5 लाख थी। और यहाँ पे लोग दूसरे इलाकों से यहाँ पर नौकरी भी हासिल करते थे और तिजारत को भी यहाँ पर फ़रोग़ हासिल हुआ। आबादी बढ़ने के साथ साथ मेरी रौनकें भी बढ़ने लगीं। यहाँ बुलंद इमारतें, कुशादा सड़कें, बाज़ार और कारोबारी मराकज़ कायम हो गए। 1959 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया। इसके बावजूद मेरी अहमियत कम ना हुई। यहाँ बेशुमार कारखाने और फैक्ट्रियाँ कायम होती रहीं। सड़कें बसों, रिक्शों, मोटरों और ट्रकों से भरती चली गईं। कदीम सवारियाँ यानी घोड़ा गाड़ियाँ, बैल गाड़ियाँ और साइकिल रिक्शे भी कम होते गए। एक रोज़ ट्रामें भी बंद हो गईं। आप सोच रहे होंगे ये ट्राम क्या है। ट्राम बड़ी मज़ेदार सवारी थी। अब क्या हुआ, पाकिस्तान का जब दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो गया, मुंतकिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बावजूद इसकी अहमियत में कोई कमी ना हुई। यहाँ पे कारखाने भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, और जो घोड़ा गाड़ी और ये बैलगाड़ियाँ थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए और ट्रामें भी बंद हो गई। ट्राम बड़ी मज़ेदार की तरह सवारी है, बहुत अच्छी सवारी है। बच्चों, ट्राम क्या होती है, रेलगाड़ी की तरह ये भी पटरियों पे चलती थी। इसमें टन टन बजने वाली घंटियाँ लगी होती थी। बच्चे बड़े इस पर सवार होकर बहुत खुश होते थे। मैं एक गरीब परवर शहर हूँ। मुझ में यहाँ क्लिफ्टन, डिफेंस, गुलिस्तान जौहर जैसी जदीद और मुनज़्ज़म सोसाइटियाँ मौजूद हैं। वहीं लियारी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और ऐसी कई कच्ची बस्तियां भी आबाद हैं। मेरी अहम तफरीगाहों में क्लिफ्टन, सी व्यू, किमाड़ी, मनोड़ा, अलादीन पार्क, कौमी अजाइब घर, चिड़ियाघर, सफारी पार्क वगैरह शामिल हैं। मुझे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। मेरी आबादी तकरीबन 2 करोड़ हो चुकी है। मेरी सरजमीन पर हर ज़बान बोलने वाला फ़र्द आबाद है। मुझे अब छोटा पाकिस्तान भी कहा जाने लगा है। कुछ अरसे से मेरा अमन और रौनकें मुतासिर हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि सबको रोज़गार दूँ, खुशियाँ बाँटूँ और रोशनियाँ फैलाऊँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और मुझे फिर से रोशनियों का शहर बना दे, आमीन। अब क्या हुआ, कराची एक छोटा शहर था, बड़ा शहर था, लेकिन बच्चों क्या था, यहाँ पर गरीब परवर यानी यहाँ पे गरीब भी रहते हैं और अमीर भी रहते हैं। और जो इलाके हैं उधर अमीर और कच्ची आबादियाँ भी यहाँ पर हैं। और घूमने फिरने तफरीह गाहें भी हैं, क्लिफ्टन वगैरह जो नाम दिए गए हैं ये सब हैं। और इसको कराची शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। और इसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ हो चुकी है। अब कराची शहर ये कहता है, ये मैं छोटा पाकिस्तान हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं रोशनियाँ और खुशियाँ फैलाऊँ। अब उसकी यही दुआ है कि मेरा शहर रोशनियों का शहर बन जाए और अल्लाह ताला इसको हमेशा मुल्क को सलामत रखे। बच्चों, इस सबक को आप रोज़ाना बुलंदख्वानी करेंगे और इसकी मुश्किल अल्फाजों का आप लिखाई करेंगे और अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से इसकी खुशखती भी करेंगे। बच्चों, अभी हमने कराची की कहानी और कराची की ज़बानी सबक पढ़ा था। अब आप इसकी खुशखती कीजिएगा, अपनी कॉपी में नहायत साफ़ सुथरे अंदाज में कीजिएगा। खुशखती पे ध्यान दें, आप अपनी लिखाई पर इसको कॉपी में मुकम्मल कीजिए। बच्चों, इसी सबक के ये जुमले हैं, आपको ये जुमले बनाने होंगे अपनी कॉपी में। नहायत साफ़ तरीके से जुमले बनाइए और बेहतरीन इजाफी जुमले बनाइए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं जमात पंजुम का सबक उर्दू अदब का सबक है कराची की कहानी, कराची की ज़बानी। बच्चों, मैं ये पहले आपको इस सबक की बुलंदख्वानी करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी मश्क की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम अल्फाज मायने करते हैं और ये याद रखिएगा बच्चों, अल्फाज मायने कोई भी काम मैं आपको देती हूँ वो आप नहायत साफ़ खुशखती के साथ बेहतरीन काम करेंगे। अपनी कॉपी में इंडेक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे लेसन का नाम और जो जो काम करवाया जा रहा है वो तमाम काम उसमें लिखेंगे। अब अल्फाज मायने की तरफ बढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है बरगज़ीदा यानी मकबूल, पसंदीदा।
अच्छा, नंबर 2 है अकीदतमंद, इसका मायने हैं यकीन रखने वाले। नंबर 3 है बतदरीज, यानी आहिस्ता आहिस्ता, इसके मायने क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। नंबर 4 बानी, बानी का मायने है बनाने वाला। नंबर 5 अब्दी नींद सोना, हमेशा की नींद सोना, मौत की नींद सोना। मुनज़्ज़म अच्छी तरतीब वाला। नंबर 7 है गरीब परवर, गरीबों को पालने वाला। अब बच्चों सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है कराची का पुराना नाम क्या था? जवाब है इसका कराची का पुराना नाम कोलाची था। नंबर 2 सवाल है खारा दर और मीठा दर किसे कहते हैं? आपने खारा दर और मीठा दर का नाम सुना होगा ना, तो आज बच्चों आपको इसके बारे में पता चलेगा। इसका जवाब है जो दरवाज़ा समंदर की जानिब खुलता था उसे खारा दर, और जो लियारी नदी की जानिब खुलता था उसे मीठा दर कहते थे। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 है कराची की चंद जदीद सोसाइटियों के नाम लिखें। अब इसके नाम हैं, कराची की चंद जदीद सोसाइटियों के नाम ये हैं PCHS सोसाइटी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है बच्चों, ये सवाल जवाब आप करेंगे, फिर उसके बाद आप ये जुमले बनाएंगे। जुमले हैं बंदरगाह, बतदरीज, हिजरत, मुनज़्ज़म, रोज़गार। बच्चों आपको जुमले बनाने का तरीक़ेकार मालूम है, उसी तरह जिस तरह मैं कराती थी उसी तरह आप करेंगे। हाशिया बनाएंगे और फिर उससे जुमले बनाएंगे। अब बच्चों खाली जगह पुर कीजिए। कराची जिस समंदर के किनारे आबाद है उसका नाम डैश है। समंदर के किनारे हज़रत डैश का मज़ार है। नंबर 3 है कायदे आज़म का आबाई घर डैश के इलाके में मौजूद है। नंबर 4 है कराची को पाकिस्तान का पहला डैश बनाया गया। नंबर 5 डैश की वजह से कराची शहर ने खूब तरक्की की। सन डैश में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया। नंबर 7 डैश कराची की पुरानी और दिलचस्प सवारी थी। नंबर 8 कराची को डैश का शहर भी कहा जाता है। नंबर 9 कराची को अब डैश भी कहा जाने लगा है। अच्छा बच्चों, अब आप इनको तमाम जो आपका काम मैंने आपको समझाया है उसको अच्छी तरीके से बेहतरीन खुशखती के साथ मुकम्मल करेंगे।